Good morning students, welcome to GPS online classes and our next topic is about ingredients of food। तो ingredients of food का मतलब होता है किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड की हमारे पास जो डेफिनेशन होगी वो होगी द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। की ऐसे मटेरियल जो कि किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें ज़रूरी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट ऑफ फूड। तो जैसे फिर से हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। की किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी हमें मटेरियल चाहिए होता है उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आज मेरा बॉइल्ड राइस खाने का मन है, तो अब बॉइल्ड राइस बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा। एक तो मुझे राइस चाहिएंगे, दूसरा वाटर की मुझे नीड होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें वाटर डाला और उसके अंदर हम जो राइस है उनको डाल देंगे और प्रेशर कुकर की सीटी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो इसके साथ में अगर आप चाहे उसमें सॉल्ट ऐड करना चाहें तो आप उसमें सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बॉइल्ड राइस जो है उसे बनाने के लिए हमें यहाँ पर मेनली टू जो मटेरियल्स हैं उनकी हमें रिक्वायरमेंट हुई। एक हुआ हमारे पास राइस और दूसरा हुआ हमारे पास वाटर। तो इसी तरह से किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल रिक्वायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। जैसे कि यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी में कुछ फूड आइटम्स हमें दिए हुए हैं जिनमें हमें उनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी उन फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जो भी मटेरियल रिक्वायर है उसको हमें बताना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो फूड आइटम है वो है खीर। तो आपने देखा होगा खीर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, राइस चाहिए होता है, मिल्क चाहिए होता है, शुगर चाहिए होती है। इसके अलावा उसमें हम कई तरह के ड्राई फ्रूट्स जो हैं जैसे किशमिश है, आलमंड्स हैं, तो काजू वगैरह हैं, इनका हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ मेन जो इंग्रेडिएंट्स हैं खीर बनाने के लिए वो हमें बताने हैं। तो हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो है मिल्क, राइस एंड शुगर। नेक्स्ट हमारे पास जो फूड आइटम है वो है चपाती। तो चपाती आपने सबने घर में बनती हुई देखी होगी। चपाती बनाने के लिए हमारी जो मदर है वो व्हीट फ्लावर का यूज करती है। इसके अलावा उसमें सॉल्ट ऐड करती हैं, वाटर जो है वो ऐड करती हैं, तब जाकर जो डो है वो लगाया जाता है, आटा गूंथा जाता है। तो यहाँ पर हमें चपाती बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेन जो मटेरियल हमें चाहिए वो हो गया हमारे पास व्हीट फ्लावर एंड सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास जो फूड आइटम है वो है डोसा। तो डोसा जैसा कि आप जानते हैं ये एक साउथ इंडियन फूड है और डोसा बनाने के लिए मेनली हमें चाहिए होता है राइस, उड़द की दाल, इसके अलावा दाना मेथी जो है इसका, ये जो तीन चीज़ें हैं ये इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स होती है। तो यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट्स में एग्जाम्पल लिया है राइस का और उड़द दाल का। नेक्स्ट है दाल। अब दाल किसकी दाल आप बना रहे हैं, मूंग की दाल बना रहे हैं, अरहर की दाल बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी दाल है यानी कोई भी तरह की जो पल्सेस हैं उनका आपको यूज करना है। इसके अलावा जब हम दाल बनाते हैं तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के जो स्पाइसेस हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे हमें लाल मिर्च भी चाहिए होती है, हल्दी भी चाहिए होती है, जीरा भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर इतने सारे स्पाइसेस की जगह आप सिर्फ एक नाम लिख दीजिए स्पाइसेज। और इसके अलावा हमें दाल बनाने के लिए घी का भी यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से दाल बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो हो जाएंगे हमारे पास पल्सेस, स्पाइसेस एंड घी। उसके अलावा हमारे पास बुक में कुछ अदर फूड आइटम्स भी है जैसे है सैंडविच, वेजिटेबल करी, ढोकला एंड इडली। तो ये जो है ये जो भी फूड आइटम है वो आप आपकी मदर की हेल्प से आप पूछिए कि क्या क्या जो फूड मटेरियल हैं वो इन फूड आइटम्स को बनाने में काम में आते हैं और इस टेबल को आपको आगे फिल करना है। तो अब हम यहाँ पर इंग्रेडिएंट ऑफ फूड जो है इस टॉपिक को रीड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट्स। की ऐसे मटेरियल जो किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। सम फूड आइटम सच एज बॉइल्ड राइस इज मेड विद जस्ट 2 इंग्रेडिएंट वाटर एंड रॉ राइस। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था कि आज मेरा बॉइल्ड राइस खाने का मन है तो मैंने क्या यूज़ किया था, एक तो मैंने यूज़ किए थे राइस और दूसरा
वाटर। तो यहाँ पर जो बॉइल्ड राइस है उसके लिए हमारे पास 2 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो है एक तो रॉ राइस और दूसरा हो जाएगा वाटर। नेक्स्ट है वेयर एज सम फूड आइटम आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट, कि कई जो फूड आइटम होते हैं उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल में लिया है प्रिपरेशन ऑफ अ वेजिटेबल करी रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड वाटर। जैसे कि वेजिटेबल करी आपको बनानी है तो उसमें आप डिफरेंट टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं उनका यूज़ करोगे, डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस आपको यूज़ करने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑयल, वाटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ जो फूड आइटम होते हैं उन्हें बनाने के लिए कुछ कम इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाता है, जबकि कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज करना पड़ता है। वेरियस टाइप ऑफ डिशेज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग सेम इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट वेज, कि कई तरह की जो डिशेज हैं उनको हम डिफरेंट टाइप से कुक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कई तरह की, जैसे कि हमें कोई भी फूड आइटम बनाना है तो यहाँ जैसे कि बॉइल्ड राइस का हमने एग्जांपल लिया, तो बॉइल्ड राइस जो है उसको बनाने के लिए हमने वाटर और राइस का यूज़ किया। अब मुझे बॉइल्ड राइस की जगह जैसे जीरा राइस यूज़ करना है तो क्या करेंगे, उसमें ये यूज़ हम वही करेंगे राइस का और साथ में वाटर का, लेकिन हम उसमें साथ में क्या ऐड कर देंगे, जीरा और ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट टाइप के जो फूड मटेरियल है उन्हें डिफरेंट वे में कुक करके अलग अलग तरह के फूड मटेरियल्स को बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हीट फ्लावर एंड शुगर कैन बी यूज टू प्रिपेयर बिस्किट एज वेल एज हलवा। जैसे यहाँ पर हमें जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो फ्लावर और जो व्हीट फ्लावर और शुगर है उसका हम यूज करके उससे हम बिस्किट भी बना सकते हैं। इसके अलावा उसी को हम डिफरेंट वे में कुक करके और उससे हलवा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट फूड मटेरियल है उन्हें हम डिफरेंट वे में कुक करके और डिफरेंट फूड आइटम का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेज नंबर 8 है उस पर एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी में दिया हुआ है लेट अस टेक सम फूड आइटम एंड फाइंड आउट वेयर देयर इंग्रेडिएंट कम फ्रॉम, कि हमने देखा कि जो फूड मटेरियल होते हैं, कई तरह के जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें बनाने के लिए हमें डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होती है, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, तो इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो जो एक्टिविटी है उसमें एक टेबल बनाई हुई है, टेबल में एक साइड दिए हुए हैं हमें फूड आइटम और सेकंड है इंग्रेडिएंट्स, और थर्ड कॉलम जो है उसमें दिए हुए हैं सोर्सेज। तो सबसे फर्स्ट जो फूड आइटम है वो है खीर। तो हम जानते हैं खीर बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो होते हैं राइस, मिल्क, शुगर एंड वाटर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने खीर बनाने में यूज़ किए वो हमें कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है वो है राइस। तो आपने देखा होगा राइस जो होता है उसका एग्रीकल्चर किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। तो यानी कि ये जो है राइस जो है वो हमें मिलता है प्लांट से। नेक्स्ट है मिल्क। तो मिल्क आप जानते हैं मिल्क जो है वो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे बफेलो है, काऊ है, गॉट है, इनसे हमें मिल्क मिलता है। लेकिन हम जो मिल्क कंज्यूम करते हैं मेनली वो जो मिल्क होता है वो बफेलो या काऊ का हम यूज करते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि राइस हमें मिला प्लांट से, मिल्क हमें मिला एनिमल से। नेक्स्ट है शुगर। तो हम जानते हैं शुगर जो है वो हमें मिलती है शुगर केन से, और शुगर केन क्या है, एक प्लांट है। तो ये शुगर हमें मिली इनडायरेक्टली प्लांट से। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर हम जानते हैं ये हमें नेचुरली मिलता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि खीर बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज हुए मतलब राइस, मिल्क, शुगर एंड वाटर। तो राइस हमें मिला प्लांट से, मिल्क हमें मिला एनिमल से, शुगर हमें मिली प्लांट से और वाटर हमें मिला नेचुरली। तो इस तरह हमने देखा कि हमें किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो मेनली हमें या तो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से ये हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमें जो फूड आइटम दिया हुआ है वो है इडली। तो इडली के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो राइस हमें प्लांट से मिलेगा, उड़द दाल ये भी हमें प्लांट से मिलेगी, सॉल्ट हम जानते हैं हमें नेचुरली मिलता है सी वाटर से, इवेपोरेशन की प्रोसेस से, और उसके बाद है वाटर। तो वाटर भी हमें नेचुरली मिलता है। तो इस तरह से जो यहाँ पर ये जो फूड आइटम्स हैं ये सारे हमें कहाँ से मिले, प्लांट से और एनिमल से। तो हम अब इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए हमें जो मटेरियल
चाहिए होते हैं, जो मटेरियल रिक्वायर होते हैं, वो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल से।